यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सनातनी कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करता। हमको अयोध्या में प्रोग्राम में हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हो, क्योंकि हम सभी का सम्मान करते हैं। आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। इसलिए प्रोग्राम में आशीर्वाद हमें दिया, हम 43 सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ जीते ना। और जय श्री राम सभी सनातनी भाई लोग। दोस्तों, आज बीच डिबेट में मौलाना रशीद ने बीजेपी की चटकरिता कर रहा था। ऐसे में अनुराग भदौरिया ने बीच डिबेट में रेल दिया मौलाना रशीद को। आप लोग भी देख लीजिए कैसे मौलाना रशीद बीजेपी की चटकरिता कर रहा था, और देख लीजिए कैसे अनुराग भदौरिया ने बीच डिबेट में रेल दिया। तो चलिए बिना देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे भदौरिया ने बीच डिबेट में रेल दिया मौलाना को। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। नहीं, जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं उनसे मैं बात नहीं करना चाहता। अगर मैंने डिम्पल यादव के लिए कुछ ऐसे मैं बीच में नहीं बोल पाऊंगा। देखो बड़ी अजीब बात, ऐसे चुप कराओ तो मैं देखा होगा किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं अनुराग, या गलत कह रहे हैं? बात तो कहो ना। चक्कर में देखिए वो बीजेपी यादव जी भी नहीं जा रहे रामलला के दर्शन करने। जो बीजेपी को वोट देते हैं उनको इसका मान पता नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मुसलमानों के पास तो चले जाओ। जो लोग बीजेपी के एजेंट की तरह बात करते हैं, सनातन जो होता है ना, सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है। अब एजेंट पे आप सनातन का सम्मान करेंगे मतलब आप सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं क्योंकि सनातनी हैं। सनातनी कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करता। हमको अयोध्या में प्रोग्राम में आशीर्वाद दिया, धर्म का सम्मान कर रहे हो, क्योंकि हम सभी का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। और हम कभी मुसलमानों के पास नहीं जाते इसलिए कि हिंदू वोट कर जाए, और राम मंदिर नहीं जाते इसलिए कि मुसलमान वोट कर जाए। कराइए बीच में, कहीं के भी कहां से बुला लेते हैं? मैं इसके बीच में बोल रही हूं, मौलाना साजिद रशीदी ऐसे नहीं। अच्छा देखो, मैं किसी के बीच में बोला तकलीफ क्यों कर रहा है भाई? ऐसे नहीं, मेरे ऊपर सवाल में आपने अपनी बात रखी। फिर आप अपनी टाइम पर आपके पास आऊंगा मौलाना साजिद रशीदी। जिस सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वालों के साथ हाथ मिलाने वाले आज सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं, देने तो दीजिए। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले आज प्रभु राम पर ज्ञान दे रहे हैं, देने तो दीजिए। अनुराग बोले ये चुप है। देखिए, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है जिसको हम लोग मानते हैं, और सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म, जिसकी हम जिस धर्म को हम लोग अपने दिल में बसा के चलते हैं। सनातन हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। इसलिए प्रभु राम ने आशीर्वाद हमें दिया, हम 43 सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ जीते ना। और जो धर्म के नाम पे राजनीति करे, जो आदर्श आचरण को प्रभु को नहीं अपना रहे, वोट नहीं दिया आपको। सवाल ये है कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अगड़े पिछड़े मुसलमान वोट नहीं देता तो आपकी वही 4-5 सीटें रहती है। हर व्यक्ति का सम्मान 4-5 सीटें रहती है आपकी। प्रभु राम ने आशीर्वाद दे दिया आपको। मुसलमान वोट दे रहा है, प्रभु राम हमेशा मुसलमान वोट दे रहा है, थोक का थोक वोट दे रहा है आपको, और आप बात कर रहे हैं। बोला जाता अपनी टर्न पर बोले, मैं आपके पास आऊंगा, फिर अब आपके पास फिर मैं आऊंगा। बुला लिया आपने, ऐसे डिबेट कहां हो पाएगी आप? अपनी टर्न पर बोले मौलाना साजिद रशीदी, अच्छा लगेगा, सब वेट कर। हां, बेवजह बुला लेते हैं ऐसे। नहीं, बुलाना ना बुलाना, जिस व्यक्ति को महिला का सम्मान नहीं करना आता, जिस व्यक्ति को धर्म का सम्मान नहीं करता आता, ये वो डिम्पल यादव वाली चीज अभी भी आपके मन में है। ये डिम्पल यादव वाली चीज अभी भी महिला का सम्मान नहीं मायावती के साथ क्या किया था इन्होंने? पूछना जरा सवाल। जाति को बीच में टोका, मायावती के साथ क्या किया था आपने? महिला का सम्मान। अरे आपको याद है आपको मायावती जी के साथ क्या किया था? याद है आपको मायावती जी के साथ क्या किया था? शर्म आती है कुछ? माफी मांगोगे? मैंने तो अपने बयान पे अपोलोजाइज कर दिया। मैंने अपने बयान पे अपोलोजाइज कर दिया। बिल्कुल चुप। उन्होंने आज तक नहीं किया। आप तो चिकन के चक्कर इन्होंने में मायावती के लिए आज तक नहीं किया। मायावती के लिए आज तक नहीं बोला। मुलायम सिंह जी ने कहा गलतियां हो जाती है। मेरा बयान इससे खतरनाक नहीं था। सब लोग इस देश मेरा बयान मायावती के साथ जो कुछ हुआ उससे खतरनाक नहीं था, और इस बयान से खतरनाक नहीं था कि लड़के गलतियां हो जाती है। आपके नजदीक औरतों की इज्जत नहीं है। आप सम्मान की बात करते हैं। मैंने अगर कह दिया मसीह में बैठने पर तो आपको मिर्ची लग गई। क्या नाम नहीं लिख सकता हो? मिर्ची लगी आपको, हिंदुस्तान नहीं लिख सकता हो? वो ज्ञान देने आता है यहाँ जाए। अरे ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान लेके जाओ। आपका नाम पता है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? ने कहा था लौंडे से गलतियां हो जाती है। ये शर्मनाक बयान है कि नहीं है? आदरणीय मुलायम बताओ, इस शर्मनाक बयान है कि नहीं है? ये संस्कार गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था मायावती के साथ में, वो शर्मनाक कांड था कि नहीं था? आज तक माफी नहीं मांगी तुम लोगों ने। इतने बेशर्म हो तुम समाजवादी लोग, क्योंकि वो दलित की बेटी थी। आपने आज तक उसके साथ माफी नहीं मांगी। अजीब बात है। मैं अपना हटाओ अपनी नेता के क्यों हिला डाला ना?
बारे में आपको बुरा लग गया? मैं अपनी बात कह लूं और दलित की बेटी के साथ जो करा वो अरे जाइए वो जाओ, हो गया, हटा दीजिए, हो गया, पर्सनल करना ही नहीं है भाई। आप लोगों की अपनी लड़ाई आपस में नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी डिबेट में ऑडियो बंद, खत्म, आपस में लड़ लीजिएगा, बाद में लड़ लीजिएगा। हाँ, तहसीन पूनावाला और प्रेम शुक्ला। अब अगर राहुल गांधी रामलला, हाँ मैं आ रहा हूँ तहसीन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई चुनाव है इसलिए राहुल गांधी जो है प्लान कर रहे हैं रामलला के दर्शन करने को। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा है, मैं उनसे एक सवाल लूंगा कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, वो दावा अभी भी है। अगर आप वो जाएंगे नहीं जाएंगे, आपको लगता है वो जाएंगे? क्योंकि वो मुस्लिम वोट छिटकने का डर होगा ना, इधर के रहेंगे ना, माए मिली ना राम वाली स्थिति ना हो जाए। प्रेम शुक्ला, फिर तहसीन आ रहा हूं। देखिए, राम मंदिर पर ताला जड़ने का काम कांग्रेस ने किया। तो गेम बचा। राम मंदिर में ताला खुला अदालत के आदेश पर। ये झूठ बोलते हैं किसी कारण। शिलान्यास होने के बाद राम मंदिर का काम रोकने का काम कांग्रेस ने किया 1989 के शिलान्यास के बाद। राम मंदिर की जगह बाबरी बनाएंगे, ये संसद में संकल्प जो है कांग्रेस ने लिया। राम मंदिर रोकने के लिए वकीलों की फौज कांग्रेस ने उतारी। राम काल्पनिक है, प्रभु श्री राम काल्पनिक है, एफिडेविट जो है कोर्ट में कांग्रेस ने डाला। चल झूठा। इतने सारे पापों का प्रक्षालन करने के लिए अगर राहुल गांधी कान पकड़ कर नाक रगड़ने राम मंदिर जाते हैं तो 4 पीढ़ियों के पाप के प्रक्षालन का मार्ग तो खुलेगा। जाएंगे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम या नहीं जाएंगे? आपको क्या लगता है? मतलब आप तो पर्सनली जानते हैं। तहसीन भाई 30 सेकंड, एक सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य जी वो जाएंगे आचार्य जी या नहीं जाएंगे? आपको क्या लगता है? श्रद्धा पश्चाताप पता नहीं, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, आपको क्या लगता है आचार्य प्रमोद कृष्णम? या फंसा दिया उनको? अमन चोपड़ा जी, पहली बात तो ये है कि वो जाएंगे ही नहीं। अब ये कौन है बे? दूसरी बात ये है कि वो राहुल गांधी को जितना मैं जानता हूँ वो क्षमा याचना नहीं करेंगे, वो प्रायश्चित नहीं करेंगे। वो भगवान श्री राम के सामने झुक के और पूरे देश के सामने, करोड़ों हिंदुओं के सामने ये नहीं कहेंगे कि हमने पाप किया है। यदि वो कह देंगे तब मैं आपके शो में दोबारा आऊँगा और तब आप ये मुझसे सवाल करना कि मेरा मुंह बंद हो जाए, तब मैं अपना मुंह बंद कर लूँगा। लेकिन राहुल गांधी वहाँ जाएंगे नहीं। पहली बात, वहाँ जाएंगे नहीं। जाएंगे तो प्रायश्चित नहीं करेंगे, क्षमा याचना नहीं करेंगे। झूठ बोल रही है तू। ये क्या बात? और अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है। नहीं, भगवान राम का 30 सेकंड वो क्यों नहीं जाएंगे? ऐसा क्यों लगता है भाई आपको? ये क्या बात हुई? नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्या बाबर भक्त नाराज हो जाएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, पहली बात तो बाबर का कोई भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्त तो भगवान का होता है। बाबर के तो वंशज हो सकते हैं, ये बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। बाबर का कोई भक्त नहीं हो सकता, भक्त तो भगवान का होता है। भक्त तो राम के, हम भक्त हैं राम के। तो जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है कि अयोध्या में एयरपोर्ट पे जाना, अयोध्या में कोई मीटिंग करने जाना, अयोध्या के आसपास जाना और राम मंदिर के बाउंड्री के आसपास जाना, राम मंदिर के भीतर देखने जाना, एक एंटरटेनमेंट के लिए जाना, एक हेरिटेज के लिए जाना, एक टूरिज्म के लिए जाना, ये अलग विषय है। ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी भक्ति के वशीभूत होकर के, राम भक्त बन करके राम के दरबार बताइए नहीं। आपको क्या वजह लगती है इसकी? क्योंकि आप भी भाई कांग्रेस पार्टी फर्स्ट फैमिली बहुत क्लोज हैं। मतलब जो प्रेम शुक्ला ने बताया 3 पीढ़ियां बाबर की मजार उस पर वहां चली गई, रामलला से दूरी, कोई एक रीजन तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता आप कहें कि मौका ही नहीं मिला, ऐसा तो हो नहीं सकता। 3 पीढ़ियां नेहरू से लेकर आज कोई। तो राहुल गांधी क्यों अवॉइड करते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज, अखिलेश यादव, राहुल जी? तहसीन, मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि किसी भी मुसलमान को, किसी भी भारतीय मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है अगर आप राम मंदिर में जाए, अगर आप शिव मंदिर में जाए, अगर आप कृष्णा जी के दर्शन करने जाए। मुसलमान इस देश का हिस्सा है और हिंदू संस्कृति इस देश की संस्कृति है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।